स्टूडेंट्स, बेटा आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? सबसे पहले तो हम लोग ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स तो आप लोग सबको पता है, ऐसे सेल्स द डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्विस सॉल्यूशन। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल्टन या एक्विस सॉल्यूशन लेते हैं पानी में और उसको हम लोग तोड़ते हैं, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके सर्किट में हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर उसके आइंस में जब तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। द सेल्स यूज टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और ये प्रोसेस करने के लिए जिन सेल्स को हम लोग यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती कैसे है। साथ में स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये पूरा एक डायग्राम आपको बताया गया है प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने दो कंटेनर्स लिए थे, ऑक्सीडेशन वाला अलग, रिडक्शन वाला अलग, और उसको हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज की मदद से जोड़ा था। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है, हम लोग एक कंटेनर लेंगे, आपको कंटेनर दिख रहा होगा, ठीक है, एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ठीक है। उस एक ही कंटेनर में हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड्स लेनी है, एक एनोड और एक कैथोड। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंटेनर का काम चलेगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर आपके पास रिडक्शन होगी और इस पूरे सर्किट को हम लोगों ने एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है उसे हम लोग कैसे कैरी आउट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में लेंगे, उस वेसल को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। ये या तो शीशे का बना होता है या तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है सब्सटेंसेस उनका बना होगा। दो मेटालिक रॉड्स हम लोग बीच में डालते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक एनोड की तरह काम करती है, एक कैथोड की तरह काम करती है। ठीक है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। जब हम इसमें से बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट उसमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में टूट जाता है। देखो आपको दिख रहा है कि स्क्रीन के ऊपर डायग्राम में जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो आइंस होते हैं उनको कैटाइंस बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उनको एनाइंस बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, जो आइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज वाले जो आइंस हैं वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज वाले आइंस हैं वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और ये जो मूवमेंट है आइंस की, द मूवमेंट ऑफ आइंस इन द सॉल्यूशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्शन। और आइंस की जो मूवमेंट हो रही है ऑपोजिट इलेक्ट्रॉड्स की तरफ अपने चार्ज के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्शन। ठीक है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग। हम बात कर रहे थे कि ये जो एनाइंस जो हैं, जब ये एनाइंस जो हैं वो एनोड पे पहुंचते हैं। अब एनाइंस में नेगेटिव चार्ज है, जब ये एनोड के ऊपर जाएंगे क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे जाके ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ऑन द अदर हैंड जो कैटाइंस जो हैं वो जब कैथोड की तरफ जाएंगे वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और इस प्रकार से कैटाइंस और एनाइंस जो हैं वो अपनी अपनी जो इलेक्ट्रॉड्स हैं चार्ज के हिसाब से वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे। और प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे इस केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, वो कलेक्ट हो जाएंगे इस प्रकार से कि आगे फर्दर जो है वो चेंज करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बना दें। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, और इस प्रकार का जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। अब हमें ये बोलते हैं कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट है आइंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में, और वो इलेक्ट्रिसिटी एंड द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ कहते इन आइंस को जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉड्स की तरफ भेजना। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनको हम इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं ओनली इन द डिजॉल्व्ड और द मोल्टन स्टेट, सिर्फ डिजॉल्व्ड और मोल्टन स्टेट में। सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यहाँ पे है कि हमने क्या किया है कि एक बीकर लिया है, उस बीकर में हमने दो कॉपर की रॉड्स डाली हुई हैं, ठीक है, और बीच में कहते कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो दोनों रॉड्स के ऊपर तो कॉपर आइंस जो हैं
वो कैथोड के ऊपर जाके सबमिट हो जाएंगे, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और ये रिएक्शन वहाँ पे होगी, ठीक है। और कॉपर मेटल जो है वो कैथोड के ऊपर चला गया, उसी प्रकार से एनोड के ऊपर कॉपर जो है वो कॉपर आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा एनोड पे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये जो कॉपर जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा एनोड के ऊपर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम ये बोल सकते हैं कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज एट एनोड एंड कन्वर्टेड इनटू द हाई प्योरिटी कॉपर। बहुत सारे और मेटल्स भी जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और प्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। इन सभी इसी मेथड से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम लोग बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स को प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या कहते कौन कौन से कहते पार्ट्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू बेटा, सी यू सून, थैंक यू।